ये बिग बैंग थ्योरी भारत की है या वेस्ट की है? तो सबको पता कि ये वेस्ट की है। लेकिन जैसे हमें लगता है कि ये विदेश की वो है खोज है कि धरती गोल है या सीधी है। फिलॉसफी थी जो ट्रुथ के बहुत नजदीक की साइंस थी। हमने उसको एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट की सीजन से काटा और जो हमारे पास छोटा टुकड़ा बचा हम उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये विदेश की स्टडी है या भारत की स्टडी है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ये लगेगा ना कि हर छोटी छोटी रिसर्च, खाना पीना, आपको जब ये लगेगा कि वेस्ट का ही अच्छा है, तो आपको आपके भाषा पे, आपको आपके पहरावे पे, आपको अपने खाने पे भी शर्म आनी शुरू हो जाएगी। रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है, आजकल हम उसको बहुत सुनते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कुछ मानना है तो आप उसके पीछे की रिसर्च देखते हो और या कई बार ये देखते हो कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उसको एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगा देते कई बार, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि देर नहीं करते, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बिग बैंग थ्योरी भारत की है या वेस्ट की है? तो सबको पता कि ये वेस्ट की है। लेकिन अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करो तो आपको जो बिग बैंग थ्योरी है, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, इसका सिंपल सा आइडिया वो ये कहते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है, पोटेंशियल मॉलिक्यूल जो ब्लास्ट करेगा और वो एक्सपैंड करता है इन दी टू फॉर्म अ एवर लास्टिंग नेवर एंडिंग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। मतलब एक छोटा सा तिनका, एक छोटा पार्टिकल जब ब्लास्ट करेगा और जब वो कंटिन्यूसली, वो रुकना नहीं चाहिए, वो इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग, दिस इज व्हाट वी रेफर एज यूनिवर्स। मतलब हम यूनिवर्स को इसी को बोलते हैं जो कंटिन्यूसली फैलता रहे। लेकिन हम इसको, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं भारतीय अंडरस्टैंडिंग में हम इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक वर्ड हम बोलते हैं कई बार। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको मानो कि ये वेस्ट की है, उससे पहले ये समझो कि हमने इसको ब्रह्मांड अगर ये शब्द दिया तो हमने क्या सोचा था इसके बारे में, क्या हमारी डेफिनेशन भी ऐसी ही है? तो ब्रह्म का, अगर संस्कृत जो जानते हैं उनको पता है, ब्रह्म संस्कृत में धातु रूप रहते हैं कि कोई भी शब्द का जो मतलब नाम है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे कोई मतलब उसका एक शब्द का कुछ मीनिंग होता है। जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म में जो धातु है वो है ब्री, ब्रह धातु है, जो इसका मतलब है विस्तार करना, फैलना, व्रोहन, जो जो एक्सपैंड करे। और अंड जो है, हम अंड उसको बोलते हैं जो किसी चीज का जनक हो, शुरुआती हो, जहां से कोई चीज शुरू हो, या फिर किसी चीज का ओरिजिन पॉइंट। लेकिन दैट ओरिजिन पॉइंट मस्ट बी पोटेंशियल पॉइंट। मतलब वो वो एक्टिवेटेड पॉइंट होना चाहिए, वो उसमें एक पोटेंशियल होना चाहिए, वो फैलना चाहिए। अगर वो स्टिल पेन से एक बिंदी मार कर दूंगा तो दैट इज नॉट अंड। अंड मीन्स है कि जैसे बीज है, दैट इज अंड, क्योंकि बीज में एक पोटेंशियल है टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट, ट्री। तो अब देखो, ब्रह्मांड शब्द बना है दो शब्द से, ब्री धातु, ब्रह्म प्लस अंड, यानी एक सिंगल पॉइंट से फैलने वाली चीज बनी। अंड मीन्स पोटेंशियल पॉइंट, ब्री धातु मीन्स फैलना। तो ये अभी 1 सेंचुरी पुरानी रिसर्च नहीं है बिग बैंग, लेकिन हमारे पास ये, हमें पता भी नहीं कि कितने हजार साल पुराना, हमने इसको नाम दे रखा। जैसे हमें लगता है कि ये विदेश की वो है खोज है कि धरती गोल है या सीधी है। लेकिन अगर आपको किसी सरकारी स्कूल में जाओ 5वीं 6वीं में, उन्होंने पूछो कि ज्योग्राफी को वो क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे भूगोल। बोलते हैं ना भारत में भूगोल, हमने भूगोल का नाम रख के ही बता दिया कि धरती गोल है या सीधी। भू मीन्स भूमि, गोल। तो
यही गलती हम आयुर्वेद से भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि चीजों को रिसर्च के पैमाने में ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन यही गलती हमने साइकोलॉजी में की। फिलॉसफी थी जो ट्रुथ के बहुत नजदीक की साइंस थी। हमने उसको एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट की सीजन से काटा, और जो हमारे पास छोटा टुकड़ा बचा हम उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी आजकल चलती तो बहुत है, लेकिन यूजलेस है। आप किसी को डिप्रेशन में कंफर्टेबल कर सकते हो, निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम रिसर्च के ऊपर ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं। जो चीज प्रूव की जा सकती है हम उसको मानते हैं, जो चीज नहीं प्रूव की जा सकती हम उसको नहीं मानते। लेकिन आयुर्वेद में प्रमाण के लिए एक प्रमाण बोला है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रति मीन्स इन फ्रंट ऑफ, अक्ष मीन्स आई, जो एविडेंट, जो खुद को खुद दिखा रहा है, जो सेल्फ एविडेंट है, वो भी एक प्रमाण है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये विदेश की स्टडी है या भारत की स्टडी है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ये लगेगा ना कि हर छोटी छोटी रिसर्च, खाना पीना, आपको जब ये लगेगा कि वेस्ट का ही अच्छा है, तो आपको आपके भाषा पे, आपको आपके पहरावे पे, आपको अपने खाने पे भी शर्म आनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा हो गया, वी एज अ सिविलाइजेशन विल बी लॉस्ट समवेयर। अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो आपके आसपास भी ऐसा हो सकता है, आप ही हो या आपके आसपास भी ऐसे पेशेंट होंगे। वो लड़की बाहर रहती कहीं पे डेनमार्क में, तो मेरे पास ऑपरेट हुआ था उसका फिशर का, कोई 3-4 साल पहले। तो अभी वो वहाँ पे किसी मॉडर्न डाइटिशियन से जाके 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, सोयाबीन खानी है, और क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन है, तो पाउडर, क्योंकि प्रोटीन पूरा ही नहीं हो रहा उसका, उसको सही लग रहा है। तो मैंने उसको सिंपल था, उसके कारण अभी मेरे पास फिर रीनल डिसफंक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और फिशर रिकरेंट लेके आई। तो मैंने उसको बोला कि एक ये आपसे भी सवाल है, आपकी बॉडी में आपने खाना खाया और खाना जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू ह्यूमन बीइंग। ये सवाल आपसे भी है कि किस चीज ने उस खाने को, उस वीट को, उस राइस को कन्वर्ट किया इनटू ह्यूमन बीइंग। इफ यू हैव दैट मच लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, व्हाई आर यू वरिंग के आपको जो प्रोटीन स्किन में चाहिए वही का वही डायरेक्ट प्रोटीन लेना है, वो योर बॉडी कैन ट्रांसफॉर्म। आप अच्छा खाना जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें खूब सारा मिनरल्स हों, वैसा ले लो। आपकी बॉडी अगर उसके पास रॉ मटेरियल है, इट कैन मेक इट्स ओन फूड, इट कैन मेक इट्स ओन। आपने कभी लिवर को डेवलप करने के लिए कभी लिवर खाया क्या? आपने कभी हेयर्स को डेवलप करने के लिए कभी हेयर खाया क्या? आपने कभी बोन्स को डेवलप करने के लिए भी डायरेक्टली बोन चबाई है क्या? दिस इज नॉट द थिंग। आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए डायरेक्टली प्रोटीन, वो भी स्पेसिफिक वाला जो डब्बे में आएगा, जो दाल में नहीं मिल रहा, जो आपको नॉनवेज में नहीं मिल रहा अगर खाते हो तो, या आपको बीन्स में नहीं मिल रहा, आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि वही प्रोटीन जो बड़ा रेयर है वो डब्बे में आएगा 10,000 का, 5,000 का, उसी से प्रोटीन पूरा होगा? भगवान ने अगर, आप एक बार ना खुद से एक जनरल कॉमन क्वेश्चन करके देखो, भगवान ने अगर ये सृष्टि बनाई तो उसने ऐसा गुंजाइश छोड़ा है क्या कि आपको दिस एंड दिस कंपनी अगर इस तरह का प्रोटीन बना के देगी तो आप एज ह्यूमन रेस सर्वाइव कर सकोगे? ये सवाल आपके लिए भी है। थैंक यू।